हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुष्पा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 3.4 भाग 2 के साथ। जैसा कि मैंने आपको भाग 1 में आपको फर्स्ट वाली हेडिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे, आज मैं आपको भाग 2 में निम्न जो समस्याएं दे रखी हैं उनके रेखीय समीकरण के युग्म बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद में उसको हल भी करेंगे। और कौन सी विधि से करेंगे? अवलोकन विधि से। तो अवलोकन विधि कैसे हम करते हैं, तो आपने अगर वो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको अवलोकन विधि और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, और हम आपको यहाँ पे भी कराने वाले हैं उस विधि को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यदि अस्तित्व है तभी हमें उसका हल करना है, अवलोकन विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें या हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें और तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 में भी करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले भिन्न पूछिए तो लिखेंगे हल में, माना भिन्न x/y है, क्योंकि भिन्न जो होती है वो बट्टे की फॉर्म में होती है, इसीलिए हमने इसको मान लिया है। तो लिखेंगे x/y। तो भिन्न में उसने क्या बोला हुआ है, यदि अंश में, अंश होता है आपका ऊपर वाला, 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, तो हर होता है नीचे वाला, इसमें 1 घटा दे, क्या घटा दे? 1। ओके, तो भिन्न 1 हो जाती है, मतलब 1 हो जाएगी, तो हमने लिख लिया 1। ओके, अब हम क्या करने वाले, x + 1/y - 1 = 1। मैंने अगेन डाल लिया उसको रिपीट में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नीचे वाले का ऊपर करते हैं ना। तो x + 1 = क्या रहेगा, y - 1। अब आप इसको दल ले आएंगे तो x माइनस का y, क्योंकि प्लस का है, इक्वल टू ये माइनस का 1 है और ये वाला 1 प्लस का इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद माइनस माइनस होता है प्लस, तो x - y - -2, और ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में फिर लिखेंगे तथा। अब उसने क्या बोला है, यदि हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो इसमें अंश की बात नहीं की गई है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अंश में कुछ भी नहीं करेंगे, पर हर में से 1 जोड़ देंगे। तो क्योंकि उसने बोला हर में 1 जोड़ दे, तो हमने हर में 1 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, 1/2 हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का x में करेंगे तो आएगा 2x = y + 1 का अगर 1 में करेंगे तो y + 1 ही आएगा, तो जाएगा 2x - y = 1, और ये आपकी इक्वेशंस हो जाएगी सेकेंड। हमें करना है अवलोकन विधि से। तो अवलोकन विधि में हम क्या करते थे, यहाँ पे x, अगर हमें y को कैंसिल करना है तो y सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी सिंपल y है, यहाँ पे भी सिंपल y है। अगर x को कैंसिल करना होता तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे y सेम है तो उसी को कैंसिल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसमें जो साइन है वो सेम है। जब सेम साइन होता है तो घटाने पर हम काटते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। या आप पूरा लिखना चाहो इस तरीके से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, आप ना ऐसे भी लिख सकते हो और साइन भी शो कर सकते हो। तो x - y = -2, और एक आपकी क्या थी, 2x - y = 1। उसके बाद में हमें यहाँ पे लिखना होगा घटाने पर, तो साइन चेंज होती है घटाने पर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो y तो हो गया कैंसिल। 2x में से अगर x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस - 3, तो 3 हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, x = आपके पास कितना आ गया है, 3 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम फिल कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x = 3 रखने पर, अब रखेंगे x = 3। तो देखिए समीकरण आपको यहाँ साइड में दिख रहा है, और वो है x - y = -2। तो x ये पे क्या रखेंगे हम, 3, और माइनस का y है और माइनस का 2, ये माइनस का y = -2, और इसको दल लिया तो माइनस का 3। तो माइनस का y = माइनस होता है प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आ गया, 5। उसने भिन्न पूछी तो आप लिखेंगे भिन्न x/y थी। ओके, अब x के पे x का मान रखेंगे 3 और y के पे 5, तो ये आपकी भिन्न आ गई। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नीरू और सोनू की आयु कितनी होगी? तो हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उसमें नीरू और सोनू की आयु पूछी गई है, तो हम इसमें क्या मान लेंगे कि माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये प्रश्न है दूसरा और उसका क्वेश्चन है सेकंड। ओके, तो उसने बोला था कि नूरी और सोनू की आयु पूछी थी, तो हम लिख लेते हैं माना नूरी और सोनू की आयु कितनी x व y वर्ष है। ठीक है, और ये आयु कौन सी है? वर्तमान, क्योंकि उसने वर्तमान आयु की बात की हुई है, तो आप लिख सकते हो वर्तमान आयु। ओके, अब इसके बाद में उसने एक बात की है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त उसने क्या बोली है, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व में हम लेंगे नूरी की आयु, पर लिख लेते हैं नूरी की आयु। तो नूरी की आयु थी x, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, और पूर्व में मैंने आपको बताया था माइनस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सोनू की आयु लेंगे, सोनू की आयु, और सोनू की थी y, तो y माइनस 5 वर्ष हो गई। अब उसके बाद में उसने बात की हुई है शर्त के अनुसार क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उस क्वेश्चन को सॉल्व करे थे। क्या बोला था? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। तो जिस तरीके से बोला है सेम वैसा ही करना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो पहले लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, जैसा बोला वैसा ही, इंटू 3 गुनी बोलिए तो 3 का इंटू यहाँ करेंगे। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो नूरी की आयु आप देखेंगे क्या थी x माइनस 5, और सोनू की आयु क्या थी आपकी y माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 5 इजगस्ट हो जाएगा आपका 3 का, अगर y में करेंगे तो 3y माइनस का 3 5 जा 15। ओके, इसे इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो x माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 15, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 10। और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करने वाले हैं इक्वेशन सेकंड के लिए, तथा अब उसने दूसरी शर्त में क्या बोला है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात की बात है, तो लिखेंगे 10 वर्ष, यहाँ पे दूसरी शर्त भी कर लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, तब हम लिखेंगे नूरी की आयु इक्वल टू नूरी की थी x, तो 10 वर्ष पश्चात तो प्लस कर दिया। इसी तरीके से सोनू की लेंगे, सोनू की आयु, और सोनू की में हम क्या कर देंगे, सोनू की थी 22, तो उसमें भी हम 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम शर्त अनुसार क्या कर लेते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे शर्त अनुसार। उसने क्या बोला है शर्त अनुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले उसने बात की नूरी की आयु, तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके, सेम जैसे मैंने अभी किया था। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु इक्वल टू 2 गुनी हो जाएगी किसकी? सोनू की आयु। आप लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बोलती जा रही हूँ। उसके बाद में तो नूरी की आयु थी x प्लस 10, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू सोनू की थी y प्लस 10। अब x प्लस 10 इक्वल टू 2y और प्लस का 20, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2y को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2y।
इक्वल टू यहाँ 20 और ये प्लस इधर की साइड -10, प्लस का इधर जाके हो जाएगा -10, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकेंड। ठीक है, उसने समस्याओं के उसने बोला था कि इनको हल करके इनके रेखिक समीकरण युग्म भी बताने हैं। तो रेखिक समीकरण युग्म कौन से होते हैं, तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट ये वाली हो गई और सेकंड वाली, तो ये समीकरण युग्म हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विलोपन विधि से करना है, तो लिख लेते हैं समीकरण। अब पहले चेक कर लेते हैं किसको कैंसिल करना है। ठीक है, तो इक्वेशंस देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट वाली x माइनस 3y इक्वल टू -10 और सेकंड वाली x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो x है वो सिंपल है, तो वो आराम से हम इजीली काट सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, जोड़ने पर नहीं घटाने पर, क्योंकि सेम साइन है। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पे साइन होते हैं चेंज, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। 3y में से अगर आपका 2y जाएगा तो बचेगा माइनस का y, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 10 और 10 हो गया माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 20। ये आपके पास एक x y की वैल्यू आ चुकी है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों की आयु बतानी है। तो ये तो किसकी आयु निकल कर आई है, ये तो आपकी सोनू की आयु आई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 20 रखने पर, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा साइड में तार देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 था, तो रख दीजिए। तो x माइनस 3 और y के पे 20 और इक्वल टू माइनस का 10, तो x इक्वल्स टू माइनस का कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू माइनस का 10। तो x इक्वल्स टू 60 को उधर ले जाऊँगी तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 10, तो आपका आ गया x इक्वल्स टू 50। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, मतलब कि ये होगी नूरी की आयु। तो नूरी कितनी होगी, 50 वर्ष की होगी। तो लास्ट में आप सॉल्व करके लिख सकते हैं अतः रेखीय समीकरण युग्म। तो आपके रेखीय समीकरण युग्म कौन से बने थे, उन्हें उतार लेंगे। एक तो था आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ओके, माइनस का 10 है। और सेकंड था आपका, सेकंड इक्वेशन जो आई थी वो थी x माइनस 2y इक्वल टू 10, ओके, ये एक आंसर हो गया। और देन दूसरा आंसर क्या होगा, उसने आयु पूछी थी, तो आयु क्या होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं नूरी की वर्तमान आयु। तो नूरी की आयु मैंने x माना हुआ था और x कितना है 50, तो 50 वर्ष हो गया। और सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू कितना निकल के आया, सोनू की आयु मतलब हमने 22 माना था, वो है 20 वर्ष। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। तो अब मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से करा रही हूँ, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें थर्ड क्वेश्चन कराना है, उसमें क्या बोला गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंकों की संख्या लेनी है, उसका एडिशन कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी, तो वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए तो हम पहले संख्या को मान लेंगे और आपको पता होगा संख्या होती है 10x प्लस y। तो चलिए स्टार्ट करते थर्ड वाला क्वेश्चन। तो उसमें मान लेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है 10x प्लस y। ये आपको याद करनी पड़ेगी कि 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस y, और कैसे होती है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे जिसमें इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। ठीक है, इकाई का अंक कितना है आपका, इकाई का है y और दहाई का है x। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बोला था कि मैं आपको बताऊंगी 10x प्लस y संख्या कैसे होती है। अच्छे से समझिए, हम ये याद करते हैं पर बनती कैसे संख्या, तो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज इट मैंने ले लिया 72, कोई भी संख्या ले लीजिए, तो ये संख्या आपकी कैसे बनेगी 70 प्लस 2 से बनेगी। ओके, अब इसमें ये क्या है, इकाई का अंक होता है, ये वाला दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा 10x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला इकाई का अंक कितना है आपका
आपका है 2, तो यहाँ पे बाई बराबर हो गया 2, और ढाई का अंक यहाँ पे बोला हुआ है मैंने ये, और ढाई का अंक यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है आपका x, ठीक है, वो कितना हो गया 7। तो इसको आप 10 इंटू 7 प्लस 2 करके लिख सकते हैं। तो बस ये हो गया 10 इंटू 7 प्लस 2। तो इस तरीके से संख्या बनती है, ठीक है। अगर 36 लिखा है तो इसका कर सकते 30 प्लस 6, तो ये आपका वही फॉर्म है 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई। तो ये होती है संख्याएं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बस हम चलिए क्वेश्चन कराते हैं। तो उसने पहली शर्त क्या बोली है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहली शर्त में बोला था उसने अंकों की संख्या का योगफल, मैं संख्याओं के अंकों का योगफल, तो यहाँ लिख लेते हैं संख्या के अंकों का योगफल, और वो दे रखा था आपका 9। तो संख्या के अंक मैंने कौन से माने, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद उसने बोला था 9 गुनी 2 अंकों की संख्या जो होगी, बोला था उसने कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो पलट की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले लिख लेते हैं। अब 9 इंटू लिखेंगे 2 अंकों की संख्या इक्वल टू 2 इंटू 2 अंकों की बदली हुई संख्या। कौन सी, जो पलट के बनी थी, बदली हुई संख्या जिसमें इकाई का अंक ढाई के अंक का पलटा गया। तो मैं बस लिख दी बदली हुई संख्या, ठीक है। तो 9 पहली संख्या थी आपकी 10x प्लस वाई इक्वल टू 2। जो 2 अंकों की बदली हुई संख्या थी उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो 10 अपनी जगह पे रहेगा, बस इकाई की पे ढाई और ढाई की पे इकाई, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 90x प्लस का 9y इक्वल टू 20y इक्वल टू 2x, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करें तो 90x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, ओके। उसके बाद में यहाँ पे आपका है प्लस का 9y और माइनस का 20y इक्वल टू हो गया 0। अच्छा 90x में से अगर 2x करेंगे तो आएगा 88x आएगा, और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 11y आएगा इक्वल टू 0। अब 11y को अगर मैं इधर ले जाऊँगी तो 80x इज टू प्लस का ये हो जाएगा। अब इससे इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब 8x इज टू बाई, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशंस हो गई सेकेंड। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब देख लो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको नज़र आ रही है। इक्वेशंस को थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें दोनों में क्या चीज़ सेम है, ये भी बाई है और ये भी बाई है, ये प्लस का ये माइनस का है। तो अपोजिट साइन पे हम क्या करते हैं, जोड़ने पे कैंसिल कर देते हैं। तो हमने लिख दिया सेमी के फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पे, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल, ये जगह 9x इज टू 9, तो 9 से 9 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 1। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो रखिए तो कितना रहेगा, x ये पर रखेंगे 1 प्लस y इज टू 9, तो y इज टू 9 माइनस 1, तो y इज टू कितना हो गया 8। तो ये आपके आगे। अब लिखेंगे संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या इक्वल टू संख्या थी आपकी 10x प्लस के y, ओके। ये संख्या हम मान के चले हुए थे। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो 10 इंटू एक्स का मान रखेंगे 1 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 8 इजगल टू 18। तो आपकी जो संख्या आई है वो कितनी है 18। तो यहाँ लिख सकते हैं आप संख्या इक्वल टू 18। और ये आपका हो गया सॉल्व। मैंने आपको सारे क्वेश्चन इस वाले पार्ट के सॉल्व करा दिया, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में कराने वाले हैं। थैंक यू।